लेट स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे को आने में भी काफ़ी लेट हो गया, तो मैं से जितना होएगा मैं उतना शूट करूँगी, बाकी आप बने रहना। आइए महाराज, आइए। प्रस्थान करो, प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। ये कहीं ऐसा न हो कि ये भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। आज तक रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा किसी ने ऐसे कर्जे और कभी वचन नहीं कहे, जैसे मिथिलेश्वर ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम को बस्ती जानते हुए इस सभा के मकसद कहे हैं। भैया भैया मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर सच्चे खड़े के समान खोल सकता हूं। मेरी पर्वत को कमरदंड की भांति इस पृथ्वी से उखाड़ कर मूली के समान काट सकता हूं। आपके प्रताप से यह धनुष, अरे यह धनुष तो चीही क्या है। अब तो न सही जात वीर रघुवीर धीर तीर सम लगे है वे, आयु जो पाऊं मैं ललित मरार नहीं करूं, बाकी मधु तालवारी और तन तन के दंत न दिखाऊं मैं। राम राम प्रताप बन, राम राम प्रताप बन, मैं साची कहूँ रघुवीर, लेहू के चितकाना खाऊं मैं। भटक रहे हो कहाँ, भटक रहे हो कहाँ भैया। तनिक निकालो मुक्ते बैन, भटक सरहार सन को सजग चढ़ाऊं मैं।
इंदिरा जंक्शन हार मान राख राही मुख मारो चरण कमर और राख लाख पर में खन उतारो पृथ्वी वीरों से खाली है जितना नरेश महाराजा जनक ना कुछ सोचा ना कुछ विचारा जो छीने आया सो ही कह डाला मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं है बलवानों की पृथ्वी है जिस दिन न होंगे बलवान उस दिन न होगी पृथ्वी है तो मैं डालू इतने बार कांगड़ी में है शांत लक्ष्मण मेरे भाई शांत हो जाओ महाराजा जनक जी हमारे बड़े हैं और एक महान विपदा में खड़े हैं इन्होंने जो कुछ कहा है वो हमें नहीं कहा है इसलिए मेरे भाई शांत होकर अपना आसन ग्रहण करो गाइस फूल हमारे ऊपर बरस रहे हैं गाइस ये भी आ रखे हैं सारे गाइस आजकल बहुत सारे आए हैं आकाश भाई के लिए परशुराम का रोल देखने ये मेरी मामी और भी है मामी चलो चलो मामी क्या देखने आए हो आज देखने आया हमारे भांजे गाइस ये रही मम्मी गोलू भाई और ये भी सारे भाई के दोस्त हैं जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके वैसे ही सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला पहना दी और फिर सब कहे जय जय रघुवीर रघुजी क्या जोड़ी है सब कहे जय जय रघुवीर रघुजी क्या जोड़ी है सब कहे जय जय रघुवीर गाइस अब है एंट्री परशुराम की और परशुराम है आकाश भाई आकाश में साइया तो बस उसी का वेट हो रहा है यहाँ पे सॉन्गर तो हो गया तो गाइस जरूर देखना आप इनका संवाद और फूल अभी तक बरस रहा है हम पर बता दी क्यों मुनिराज को जनक का प्रणाम। कल्याण हो राजन मुनिराज, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। दूर रहे तुझसे सदा दोष भावराज शोक न व्यापे जगत में होए अदम
नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। राम, लक्ष्मण, भगवान परशुराम को प्रणाम करो। प्रणाम बोल भाई। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त विजय हो, नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। पुत्रों, मेरे इस स्पर्श से निर्भय हो जाओ। जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ कैसी है? अभी ये शोर सा क्यों था? वीरों में छेड़छाड़ कैसी है? मुनिराज, एक समय मेरी पुत्री सीता ने शिव जी के धनुष को खेल खेल में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रख दिया। तब से ही मैंने ये प्रण ठाना था कि जो भी वीर इस धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाएगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और आज ये दिन पूर्ण हुआ और शिव जी के धनुष का भंजन हुआ। महादेव के महाधनुष की ऐसी तीन अवस्था, जिसे माता पार्वती वासु के नाक की केचली में लपेट कर रखती थी, मेरे आराध्य भोलेनाथ के धनुष की ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा। शंभो! ओ मूर्ख जनक, तू सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। है राज्य तेरा जितना पृथ्वी पर, सब उलट कर डालूंगा। मुनिराज, नाग शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है कौविक दास तिहारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। प्रभु, वो दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं के। वह कब और किससे डर सकते हैं, जिन पर हो कृपा आप जैसे ब्राह्मणों की। ये कार्य वही कर सकते हैं। दास, दास वो होता है राम, जिसका सेवा ही जीवन है। जो मेरी वो याद आई, तिनका है चोर की दाई में। मुनिराज, मुनिराज, दुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखे कोलू में पेड़ा खाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले बोल उठे, क्या इसने दोष ठहराया है? अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही आदेश खाना है। जो करना हो तो करेगा, शिव धनुष भैया ने तोड़ा है। बचपन में जब धन भी तोड़ी तब कभी ना रिसाई थे।
क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने? को नहीं संभाल रहा है तू। मुझे से क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी धनुषण है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, तो ऋषिराज आपने कहना है। यह कहना है एक पूतों का जो पहले चाहता है में अपराध अपराध क्षमा हो महामुनि। अरे शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे? क्यों बात करता जाता है? क्या न्योता भारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, वृषवंशी, वार्य ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस भूमि पर से ने खूनों की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार क्षत्रिया विधवा बना दी है। बाहु तक के उद्दंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी मिलो जो तेरा खून चाटने वाला है। तुम क्षत्रिय कुमार को डरा है, बलिहारी आपको फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माता के लाल नहीं जो हमें चंद्र पा जाए, छुई मुई के पौधे नहीं जो छूटे ही मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए का परसा कर देगा तो तभी खट्टे वो स्वाद चखाएगा परसा। वो बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे कर से मरता है? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? सत्य कहा आपने मुनिवर, हम बच्चे हैं तो बच्चे ही बचपना करते हैं, किंतु आपको नहीं शोभित जो बच्चों जन्म लगते हैं। मेरे मुंह में यह दूध नहीं जो तुलसी से दर्शा जाए। अरे कन्हे परसे की लपटों से कहीं और उबाल ना आ जाए। शांति शांति। भगवत बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि यहाँ पाते तो सहले ताये लाते भी वीरों का सा वेश देख कि इसने इतनी बातें भी जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है ये कुठार विधान। फिर वही बात, बहुत जाता न मन। अपराधी है रघुनाथ, कह सकता है कौन? अपराधी तो आप है स्वामी, जो सब बिगाड़ने आए हैं। सब भाई ने सही गिलो डाला तो सही निकालने आए हैं। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। इनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे ही तुलवा डाला। अब कहे कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ साला? क्या टूटे
वापस? तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी बरसे से। तेरा बलिदान करूंगा मैं। दिखलाकर बार बार क्या हमें डराने आए हो? यह काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हो। मुनिराज, लहसुन नहीं कहते हैं जो अपने आप बखान करे। यह कार्य नहीं कर सकते हैं जो केवल बातों का भुगतान करे। यह परसा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों का जिसने माता का शीश काटा। अब रहा शेष गुरु करे, उसको मैं निपटा दूंगा। हर ले आए आप महाजन को काली काली छोटा है परंतु बड़ा ही ठीक और खोता है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोता है। शंकर का करके दंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे बालक, दूर निवासियों में ही खेला है, मुख देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती किंतु खंडन में तनिक भी देर न लगती है। मुनिराज, इसके कर्म वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी से निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, किंतु जिनसे कीट कवाता वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब उनके पाले पड़ते हैं उस समय महाकाल भी हर समुख तो उसका भी कुश्ती लगते हैं। बस बहुत कर चुका काम। अब परसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार तुझे हो पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। बुलाना खेल मेरा जो तेरा नहीं संघार किया। मैं सवाल बाल वक्त का नहीं जब तू खुद ही मरना चाहता है। मत देना, अरे मत देना कोई दोष मुझे, परसा से मुक्ति दिखाता है। शांत ऋषिराज, शांत। आप शांत हो जाइए। इसे नादान बालक समझकर क्षमा कीजिए। क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मां। अपने दासों का रख पिए, ये ताप भला कब बरसे की। त्रिगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में अब फंसे की। श्री से काट भी डाले तो क्या चिंता है, अनुरागी है। नुछावर विपुर चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, पहला ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, दूसरा कर्म हमारा है। ये आज्ञा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये आज्ञा गुरुओं की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है और देख तुम्हारे भाई को नरमाई फिर छा जाती है। देखो राम, उस और देखो, वो भी तो मुस्कुराता है। उसका यूं रह रहे कर मुस्कुराना मुझ पर
मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा हुआ, इसको मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब, हे राम यही सोचा है अब। यह क्या वक्त है? भावना आगे बढ़ता है, बरसा पहाड़ सा हो गया, मुझसे उठाए ना उठता है, मुझसे उठाए ना उठता है। देखना, समझना, सावधान होकर ना रह जाना। यह ना हो महात्मन कि मंदी ही पर जाए हमें आपका यहाँ बनवाना। पूजा की सामग्री हम सर्वदा साथ नहीं रखते हैं। हाँ हाँ महात्मन, यदि आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। आप समझा मैं तुम दोनों भाइयों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। यह तो है नर, घर में है वह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की, मुझ पर ही हाथ जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा अन्यथा जगत को मत बहका। दे त्याग राम का नाम भी, दे त्याग राम का नाम भी। भृगुनाथ, भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, श्री राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है। होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, फिर हम करते हैं, पर आप बिगड़, जिसका आदर हम करते हैं वह शस्त्र ना लोहे का ही है, ना फिर वो साथ में रहता है तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। क्या ये बता दे अब भी क्या है जिसका हमको अब भी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है फिर भी हमें रखती है भयभीत, उसमें ही वो शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करे प्रयोग आप तो ये वक्त स्थल हाजिर है। क्योंकि हम है कृपा पात्र, ये ध्यान रेष्ठ हो और प्रभु जिस जगह है और प्रभु। यह चित्तो केवल भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर स्थित है। तो क्या भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया? मुझे अभी अपना संताप दूर करना होगा। हे राम, यदि तुम भगवान विष्णु के अवतार हो तो मेरे इस रमापति धनुष पर बाण चलाकर मेरे संताप को दूर करो। चाहिए मुनिवर। राम रमापति
मुनिवर, अब धनुष पर मेरा बाण चढ़ गया है। जय रघुवंश मदन भजमान कहत जय कोई कैसा लगा? विश्राम करेंगे। आपको भाई का रोल कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आपको भाभी? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? कैसा लगा कन्नो? कृपया करके कैसा लगा रोल? कमेटी वालों से मजा आग्रह आया है ना कि श्री? इससे कैसा लगा देखो पास आ रोल? जाए रोल और कैसा राम लगा? बारात की तैयारियां करें। मामी रोल कैसा लगा? मजा आया? हाँ भाई कैसा लगा? एक नंबर। मजा आया? भाभी तेरे को? पूरा खानदानी रामलीला के रोल करते तो अच्छे तो लगेंगे। हमें इनके पिताजी सुच्चे जी की याद आ गई है। वो तो आती है हर साल। कैसा लगा मम्मी दोनों का रोल? गाइस ये भी आए थे भाई का रोल देखने। अब होगी आरती राम लक्ष्मण की। गाइस आप देख सकते हो काश भाई की ससुराल वाले देखो कितने सारे आ रखे हैं और ये मेकअप रूम में भी। ओ भाई भीड़ सी ही लग गई है, अजीब सा ही हो रहा है मतलब। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस भीड़ देखो, गाइस भीड़ देखो आप परशुराम के लिए। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा लोग मेकअप रूम में हैं जो कि अलाउ भी नहीं करते हैं। गाइस ये भी आई है। अभी ये फोटो शूट करा रहे हैं।